क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 15.1 का, क्लास 10 चल रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है गोपी बायज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। बिल्कुल भाई ये सिमिलर है, बस लैंग्वेज घुमाएगा ही वो, इतना तो करेगा ना वो। हमारे पास एक बॉक्स होता था, आज एक एक्वेरियम हो गया। उसमें क्या है कि कितनी है, 5 तो उन्होंने कहा मेल फिश हैं, 5 कितनी है, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। उसने एक फिश निकाली और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये फिश कौन सी हो, मेल फिश हो। तो आपको तो पता है ना फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। रट लो ये फार्मूला। फेवरेबल इवेंट में कितनी फिशेस हैं, फेवरेबल में हमारे 5 है ना, मेल वाली सारी हमारे फेवर में होंगी क्योंकि हमें मेल चाहिए। तो कितनी हो गई 5 अपॉन टोटल इवेंट, टोटल कितनी फिशेस हैं 13। लीजिए आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ने में देर लगेगी, आंसर करने में नहीं। बोला था ना प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ आपका दिमाग चलाएगा, पेन नहीं। इसमें पेन बहुत कम चलता है और दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. A game of a chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8. See the given figure and these are equally likely outcomes. What is the probability that will be 8 and odd number greater than 2, a number is less? ठीक है, कुछ ऐसा है कि स्पिनिंग मशीन है कोई भी ऐसा जो कि ये रोल घूम रहा है और ये घूम रहा है और उन्होंने कुछ ऐसे करके इन्होंने कुछ खाने बना रखे हैं। इसमें 8 खाने हैं, इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, इसमें 4 लिखा है, इसमें 5 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इसमें 7 लिखा है, इसमें 8। ये बड़ा नहीं है, सब बराबर है, सब इक्वली लाइकली इवेंट है। आपने इसमें इस गेम को खेलते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 पे आए, नंबर 1 8 पे आए, 8 पे आए। ये सभी इक्वली लाइकली हैं। आपको एक नंबर चूज करने को स्पिनिंग में बोला गया, मतलब घुमाया गया होगा और बोला गया होगा कि जो ये मान लो यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसा तीर का निशान, तो इसके सामने कौन सा रुकेगा, ये आपसे पूछा गया। तो 8 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप सोचो, 1 आ सकता है, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता, 7 आ सकता और 8 आ सकता। सारे घटनाएं इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली होती हैं। तो आपके फेवर में कौन है, 8 है। 8 नहीं है, 8 में से 1 है, क्योंकि 8 नंबर भी तो इनमें से 1 नंबर है ना। तो 8 कितनी बार है, 1 ही बार तो है। तो आपका फेवरेबल इवेंट कितना हो गया, फेवरेबल इवेंट हो गया 1। टोटल कितने हुए, टोटल है 8। आंसर हो गया, खत्म। क्या सर, कैसे कैसे सर, 8 था, 8 बटे होना चाहिए, 8 बटे थोड़ी ना होगा। जब आप डाइस थ्रो करते थे ना तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती थी, 6/6 थोड़ी ना होती थी, 6/6 थोड़ी ना होती थी। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1/6। वहां इसमें भी 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8, क्योंकि 8 टुकड़े हैं तो कोई में भी रुकेगा तो टोटल तो 8 हो गया ना, लेकिन चाहिए तो आपको उसमें से 1। कौन सा चाहिए, 8 चाहिए, तो 1/8 हो गया ना। दूसरा पार्ट क्या बोला, दूसरा पार्ट बोला है ए नंबर ग्रेटर देन 2। अच्छा, 2 से बड़ा नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं। इस बार फेवरेबल बोलो आप, 2 से बड़ा कितने हैं, जितने भी हैं वो सब आपके फेवरेबल हैं। 2 से बड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग 2 से बड़े हैं। तो आपके फेवर के में कितने होंगे, 6। टोटल कितने होगा, 8। अर्थात ये काट दीजिए ना, 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ए नंबर इज ग्रेटर देन 2 हो गया है। अच्छा, दूसरा तो ये था ना एन ऑड नंबर, ये मैं तीसरा कर गया हूं, और दूसरा है एन ऑड नंबर। कोई दिक्कत नहीं, ऑड ढूंढ लो। ऑड कौन कौन से हैं, 1 ऑड होता, 3 ऑड होता, 5 और 7 सॉरी, कितने हैं ऑड, 1 2 3 4 है। टोटल कितने हैं, 8 है। आंसर क्या आएगा, 4/8 आएगा, यानी 1/2 आएगा। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट भी है। फोर्थ पार्ट है नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताई है। बहुत बेहतरीन चीज पूछ ली है इस बार उन्होंने, 9 से छोटा हो। 9 से छोटे कितने हैं, 8 है सर, 8 है ना, तो 8 आपके फेवर हो गए। टोटल कितने हैं, 8 हैं सर,
कैंसिल कर दो, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, एक। एक प्रोबेबिलिटी आते ही आपके दिमाग में ये चमकना चाहिए कि ये श्योर इवेंट है। और क्या अगर इसको मैं स्पिन करूंगा और इस पॉइंट दिया हुआ है इसके सामने, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, ये बात श्योर नहीं है। तो श्योर है तो एक तो आना ही था, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ध्यान से पढ़िए, आप पढ़ लीजिए तब तक की, फिर मैं आपको समझाता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बार पढ़ते हैं। लिखा हुआ द डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस थ्रो करी गई है और कुछ चीजें पूछी गई हैं। एक डाइस थ्रो कर दी, डाइस थ्रो करते ही आपके दिमाग में वो लूडो का पासा है ना, वो चमकना चाहिए और सोचना चाहिए उसको थ्रो कर दिया किसी ने। और किसी ने लूडो का पासा अगर दिमाग में चमका तो आपको पता होना चाहिए उसमें 6 सरफेस होती हैं और हर सरफेस पर 1 2 3 4 5 और 6 इतनी चीजें लिखी होती हैं। और आपके टोटल आउटकम आपको चमक जाने चाहिए, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। ये टोटल आउटकम होते हैं डाइस में। और जब इतना पता चल गया तो आप नंबर 1 पढ़ते हैं। उन्होंने कहा अगर डाइस थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी बताइए एक प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से प्राइम हैं वो आप जानते हैं। प्राइम कौन होते हैं, जो किसी से भी ना कटें, जो किसी से भी ना कटे, खुद को या एक से छोड़कर, खुद से या तो कटेगा या तो एक से कटेगा, अदरवाइज किसी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो पहला प्राइम नंबर कौन होता है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 3 भी होता है और 5 भी होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। याद कर लीजिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता। सर 2 होता है, 2 तो इवन नंबर है। हाँ, एक ऐसा इवन नंबर जो प्राइम भी है वो 2 है, याद रखिएगा, प्राइम नंबर होता है 2। तो ये हो गया आपका 1 2 3, 3 आपके फेवरेबल में होगा ना, तो 3 आपके फेवर में हो गया। टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पे लैंग्वेज लिखेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज 1/2, है ना। सेकेंड पार्ट इसका, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। दूसरा है 2 से 6 के बीच में कोई नंबर आए, 2 से 6 तक आए, ऐसे कितने नंबर हैं, यहां से देखो 2 से 6 के बीच में 3 नंबर हैं भाई। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता। तो 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से 6 के बीच में आते हैं और टोटल नंबर कितने, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी फिर से 1/2 ही आई। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आए, इसमें भाई ऑड कौन कौन से हैं वो देख लो। ऑड जितने भी हैं वही आपके फेवर में है। ऑड हैं कौन कौन से, क्या 2 ऑड होता है, नहीं। क्या 1 ऑड होता है, हाँ। क्या 3 ऑड होता है, हाँ। क्या 5 ऑड होता है, हाँ। तो 3/6, फाइनली 1/2। आपका यहां पे भी आंसर 1/2 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे, अभी करेंगे और इसी सेशन में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। देखो भाई, ध्यान से देखो, फिर से सुनना। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में अभी सब चीजें नहीं पता है तो दोबारा जाएं, मेरा वीडियो देखें। जो पहला वीडियो हमने बेसिक वाला डाला था उसमें हमने आपको कॉइन के बारे में बताया था, आपको डाइस के बारे में बताया था, आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताया था। मैं दोबारा वो सब नहीं बता रहा हूं और मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि आपने वो वीडियो देखा है और आप प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ माने प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालना तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि इक्का कितने होते हैं, बेगम कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, ये सब चीजें, स्पेड होता है, क्लब होता है, सब आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। 52 कार्ड्स होते हैं डेक में, सबको पता है। तो नंबर 1, पहली बात, पहला पार्ट जो उन्होंने पूछा है, अब गड्डी दिमाग में आ गई होगी, आपके दिमाग में लगाइए, गड्डी है। और नंबर 1, किंग ऑफ रेड कलर। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं सर। रेड किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं सर। तो 2 हो गए आपके फेवर में, 2 पत्ते आपके फेवर में हो गए। और टोटल कितने हैं, 52 हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/26 आंसर। इसको काट दीजिएगा। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, ए फेस कार्ड। बोला था फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। जैक, क्वीन और किंग, ये 3 पत्ते फेस कार्ड कहलाते हैं। अच्छा, ये 3 पत्ते तो एक सेट में हो गए, तो 4 सेट है ना, तो 3 3 3 3 4 बार, यानी 12 पत्ते फेस कार्ड हुए।
पूरी गड्डी में 12 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। अगर आपको सब नहीं समझ में आता तो याद कर लो 12 पत्ते होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड माने गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह, हो गए ना 4 3 12, तो 12 पत्ते हो गए आपके फेस कार्ड। टोटल कितने हो गए 52, कुछ कैंसिल होता होगा। अगर इसको हम 2 से करें तो 6 और ये 26, फिर 26 और 3 से जाएगा, 3 से क्या 2 से जाएगा, 3/13 यानी 4 से कट गया है ना, 3/13 आपका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट क्या है भाई, रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड एक सेट में कितने बताए थे 3, 2 सेट में कितने होंगे 6 होंगे। रेड के कितने सेट होते हैं 2 होते हैं, तो 6 तो फेस कार्ड हुए। तो इस बार क्या करोगे आप 6/52, 6/52, इसको कैंसिल करोगे कितने से, 2 से करोगे ना, तो 2 से करोगे तो 2 3 6 और ये 26, ये आंसर होना चाहिए। फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अगर हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर कौन सा, अच्छा क्वेश्चन वो, अच्छा फोर्थ पार्ट है इसका, ये जैक ऑफ हार्ट। हार्ट माने पान के, जैक माने गुलाम, कितने होते हैं, एक ही तो होता है। मैंने बोला कि हर सेट में एक गुलाम होता है, तो 4 गुलाम टोटल होते हैं, तो हार्ट तो एक सेट हुआ, और एक सेट में एक गुलाम है, और एक गुलाम है, एक जैक है, एक जैक तो 1/52 आंसर हो गया डायरेक्ट। बोला था ना कि डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी है ये, या दिमाग चलता है पेन नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर हो गया, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ है ए स्पेड। स्पेड हुक्म कितने होते हैं 13 होते हैं सर, 13 होते हैं, तो 13/52 आंसर नहीं दिखा, 13/52, 13 आंसर 52 दिख गया, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट, 5वें के बाद छठा पार्ट है द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड के कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, उसमें बेगम कितनी होती है, एक ही तो बेगम होती है, क्वीन माने एक बेगम एक होती है ना, तो 1/52 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी के इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 है अगला। 15 क्वेश्चन कह रहा है 5 कार्ड्स द 10, दहिला है 10 है, और आपका जैक है, और आपका क्वीन है, और आपका किंग है। ये कितने 5 होने चाहिए ना, 10 जैक क्वीन किंग और एस भी है, यानी इक्का भी है। ऑफ डायमंड, ये सब डायमंड के हैं। आर वेल सफल्ड, फाइंड देयर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। 1 कार्ड्स इज द पिक्ड अप एट रैंडम, नंबर 1। अब ध्यान दो, अब आपके पास 52 ताश की गड्डी नहीं है, 52 पत्तों वाली गड्डी नहीं है। एक गड्डी ऐसी है जिसमें सिर्फ ये 5 पत्ते हैं और ये सब डायमंड के हैं, यानी ये सारे ईंट के 5 पत्ते हैं। कौन कौन से हैं, दहिला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। अब इसमें से उन्होंने पूछा नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। आपने अच्छे से गड्डी को सफल कर लिया है, उसमें से एक पत्ता निकाला और वो उन्होंने बोला क्वीन हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बताइए ये पत्ता क्वीन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। क्वीन कितनी है इसमें, 1 है, फेवरेबल में कितना 1, टोटल कितने हैं 5 हैं, आंसर हो गया भाई। दूसरा पार्ट, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड क्वीन, नंबर 1। दूसरे में 2 पार्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इन पत्तों में से क्वीन को निकाला और किनारे रख दिया, जो बचे हुए पत्ते हैं उनको शफल किया, उनको फेंट लिया, फिर बोला है कि आप बताइए कि जो पत्ता निकाला गया उसमें इक्का हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जो क्वीन तो बाहर निकल गई, पत्ते तो 4 बचे हैं ना, 4 बचे, इसमें से क्वीन एस मतलब इक्का कितने हैं, 1 है सर, 1 लिख दो। फेवरेबल हो गया 1, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4, क्योंकि ये तो है ही नहीं पिक्चर में, अब कितने हो गए 4, आंसर हो गया। दूसरा, इसका बी पार्ट बोला है कि क्वीन हो, मतलब ये तो निकाल के पहले ही बाहर रख दी, अब 4 पत्ते बचे, इनको वेल सफल किया, अच्छे से फेंट लिया और एक पत्ता निकाला और कहा कि क्वीन हो।
अब आप बताओ, क्वीन जब है ही नहीं तो क्वीन कहां से आ गई भाई इसमें, और क्वीन जब नहीं आएगी ही नहीं, तो क्वीन का आना इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।